गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज हम जो लास्ट वीक मैंने आपको चैप्टर भेजा था, चैप्टर नंबर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7, आज मैं उसका आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी। ठीक है, लास्ट वीक तो हमने इसको पढ़ लिया था, अब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले मैंने कंप्यूटर को स्टार्ट किया। ये जो फर्स्ट स्क्रीन जो आएगी, ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, विंडोज़ डेस्कटॉप। ठीक है, इस पे ये जो छोटे छोटे से पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं आइकन्स। ठीक है, ये जो नीचे एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है आपको, ये वाली जिस पे यहाँ कॉर्नर पे आपको स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रिप है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। और ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, ये आपको दिखाई देगी। ये आपकी जो फर्स्ट स्क्रीन, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो जो स्क्रीन आएगी इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। इस पर कई सारे आइकन्स होते हैं, आपको अभी भी दिखाई दे रहे हैं, ये आइकन्स इस पर होते हैं। अब उसके बाद सबसे लास्ट यहाँ नीचे बॉटम में कॉर्नर पे जो है बटन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जिसके ऊपर मेरी फिंगर दिखाई दे रही है आपको, ये है स्टार्ट बटन। इसके बाद ये आइकन्स आपको मैंने बता दिए। अब आपके पास मैं बताऊं, इसमें माय कंप्यूटर का आइकन ये है, ये देखो इस पे दिख रहा है माय कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर लिखा है दिखाई दे रहा है, ये माय कंप्यूटर का आइकन है। इसके नीचे जस्ट नीचे इसके रिसाइकल बिन है, अब आपको दिखाई देगा रिसाइकल बिन। जब भी हम कोई अपनी फाइल्स को, फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको जो बताना है, इसको सेलेक्ट कैसे करना है आइकन्स को। सबसे पहले मैंने ये पेंट का आइकन लिया, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखो इसके अराउंड बॉर्डर बन गया, बॉर्डर बन गया, इट मीन्स ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी के मैं बाहर साइड एक क्लिक कर दिया तो ये डीसेलेक्ट हो गया, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया, इसके अराउंड बॉर्डर दिख गया आपको। अब मैंने यहाँ बाहर एक क्लिक कर दिया, लेफ़्ट माउस क्लिक ही किया तो ये डीसेलेक्ट हो गया। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप आइकन्स को सेलेक्ट करेंगे और डीसेलेक्ट करेंगे। अब मैं इस फोल्डर को करती हूँ, इसके ऊपर मैंने सिंगल क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ बाहर क्लिक कर दिया तो ये डीसेलेक्ट हो गया। दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको किसी आइकन को ओपन करना है तो आप कैसे करोगे? ओपनिंग ऑफ एन आइकन, तो आप इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, उस जो आइकन, जिस भी प्रोग्राम का वो आइकन है, उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ मैंने पेंट पे क्लिक किया था तो यहाँ पे देखो अनटाइटल्ड पेंट आ गया, ये उसकी विंडो है। यहाँ पे आपको कलर पैलेट्स भी दिख रहे हैं, यहाँ आपको कुछ शेप्स भी दिखाई दे रही हैं, आपको टूल्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसको यूज़ करके आप इस पर ड्राइंग करते हैं। जब आपके स्कूल खुल जाएंगे तो आप इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इस पर अच्छी ड्राइंग बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया आइकन को सेलेक्ट कैसे करना है और डीसेलेक्ट कैसे करना है, वो भी समझ में आ गया। और किसी प्रोग्राम को ओपन कैसे करना है, उस प्रोग्राम के आइकन के ऊपर हम डबल क्लिक कर देंगे, डबल लेफ़्ट माउस क्लिक कर देंगे तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं आपको एक बार नोटपैड ओपन करके दिखाऊंगी। यहाँ मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, यहाँ मैंने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर ये आ गया आपका, ये ब्लू कलर पे दिखाई दे रहा है आपको, ये नोटपैड है। यहाँ मैंने सबसे पहले आपको दोबारा से बताती हूँ, यहाँ मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, दिखाई दे रहा है आपको स्टार्ट बटन कोने पे, इस पर क्लिक किया। इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं सारे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लगे। अब ये ऊपर प्रोग्राम आ गया आपका नोटपैड, ये है नोटपैड, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये आपको नोटपैड की विंडो ओपन हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इसमें यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे 3 बटन होते हैं। मिनिमाइज़ बटन, ये कॉर्नर वाला जिसमें एक लाइन दिखाई दे रही है आपको सिर्फ, तो ये है मिनिमाइज़ बटन। ये मैक्सिमाइज़ बटन है। ये जो मिनिमाइज़ बटन होता है ये विंडो को छोटा करने के लिए होता है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, देखो पूरी विंडो छोटी होके यहाँ
टास्क बार में आ गई। यहाँ देखो, यहाँ टास्क बार में दिखाई दे रही है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो विंडो वापस ओपन हो जाएगी। ये वापस विंडो बड़ी हो गई, स्क्रीन के ऊपर कवर कर लिया। अब इसके बाद ये जो इसके बाद वाला है वो मैक्सिमाइज़ बटन है। वो जब आपकी विंडो छोटी होती है तो उसको बड़ा करने के लिए इस बटन को यूज़ करते हैं। थर्ड आ जाता है आपका क्रॉस बटन। क्रॉस बटन पे आप क्लिक करते हो तो विंडो बंद हो जाती है। अब देखो, अब यहाँ नीचे टास्क बार में नहीं आई, क्यों? क्योंकि अब आपने इस प्रोग्राम को क्रॉस कर दिया। क्रॉस कर दिया मतलब बंद कर दिया, ठीक है। अब आप इसको शट डाउन कैसे करोगे? लास्ट जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर का कि आप कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको देखो स्टार्ट बटन जो दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ साइड में आपको शट डाउन का बटन दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखो, अब कोई सिग्नल नहीं आ रहा, अब ये आपका विंडो, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया, ठीक है। अब आप पीछे से दो जो स्विच हैं उनको भी ऑफ कर देंगे। अब आपका कंप्यूटर पूरे तरीके से बंद हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।